हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, अच्छे होने चाहिए गाइस। सो पिछली वीडियो में अपन ने पाइथन के फर्स्ट प्रोग्राम को रन करवाया था और अपने पाइचार्म या फिर आईडीज के बारे में अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है, लास्ट टाइम। और ये अपन ने फर्स्ट डॉट पी वाई फाइल बनाई थी जिसके अंदर अपन ने पाइथन के कोड को रन करवाया था। तो आज की इस वीडियो में अपन सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं। जो सेकंड चैप्टर में अपना पहला टॉपिक है वो है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, ठीक है। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो प्लेलिस्ट है उसको कवर कर लेना, इसको वो कर लेना, बुकमार्क कर लेना और लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं सबसे पहले एक नई वो बना लेता हूँ फाइल, यहाँ पे वेरिएबल्स डॉट पी वाई, इसके नाम से मैंने बना ली है फाइल। और आज अपन वेरिएबल्स जो भी मैं लिखने जा रहा हूँ 5, ठीक है। मैंने एक ये इसको बोलता है वेरिएबल, ठीक है। और ये होता है, इसके बारे में अपन ऑपरेटर होता है बेसिकली, ये इक्वल ऑपरेटर। तो और ये होता है, ये 5 है ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपन 5 को ए के अंदर डाल रहे हैं। इट्स लाइक जो वेरिएबल होता है वो एक कंटेनर होता है जो वैल्यूज़ को स्टोर करवाता है। इसमें 5 वैल्यू है तो अपन ए वेरिएबल है तो 5 को ए के अंदर अपन डाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैं वेरिएबल का डेफिनेशन दूँ तो वेरिएबल इज अ कंटेनर विच कैन स्टोर वैल्यूज। अब इसमें वैल्यूज वी कैन स्टोर वैल्यूज है ना। अपन इसके अंदर स्ट्रिंग कई सारी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, इनको अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डाल सकते हैं। और ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो कंटेनर है बेसिकली। तो उसके अंदर एक कंटेनर का नाम है ए, एक का बी है। और उसके अंदर ए के अंदर अपन ने 10 वैल्यूज डाल दी, बी के अंदर अपन ने 20 वैल्यूज डाल दी, ठीक है। और जो ये कंटेनर होगा उसका एक एड्रेस होगा, तो एड्रेस होगा 001 और इसका होगा 002, ठीक है। तो बेसिकली अपन ने इसके अंदर अपन वैल्यू डाल दी और वैल्यूज को अपन ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं प्रिंट ए करूँ और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जे दबाता हूँ और ये टर्मिनल खुल जाता है। फिर यहाँ मैं लिखता हूँ पाइथन और पी वाई, तो यहाँ पे आ गया सिंपली 5, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं 5 आ गया। और जैसे कि मैं और भी वेरिएबल्स बना सकता हूँ, जैसे कि एक मैं नेम का एक वेरिएबल बनाया तो उसके अंदर मैंने बेसिकली एक स्ट्रिंग बना दी, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में अंदर अपन अपनी नेम ले सकते हैं। ये डबल कोट्स आपको दिख रहे हैं, इसके अंदर अपन नेम ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरा नाम है मनीष, तो मैं इसमें मनीष लिख देता हूँ। और अगर अपन दोबारा इसको करते हैं तो सॉरी, अपन ने इसको नेम को प्रिंट नहीं करा, प्रिंट नेम अब करके देखते हैं। तो यहाँ पे मनीष आ रहा है, ठीक है, लिखा हुआ मनीष आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। और तो इसमें बेसिकली ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मीन्स कि अपन इसमें कुछ भी मतलब कि लेटर्स वगैरह ले सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ और लिखता हूँ तो इसको भी ये पाइथन एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग के अंदर जाएगा और इसका मान लो मैं टाइप वगैरह देखना चाहूँ तो वो भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये एक वेरिएबल का काम होगा। वेरिएबल का काम क्या है? ये एक कंटेनर होता है वेरिएबल, है ना। तो नेम वेरिएबल है, ये कंटेनर है जिसके अंदर अपन वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। और इसके अंदर अपन नंबर्स, फ्लोटिंग, जैसे फ्लोटिंग मीन्स कि अपन पॉइंट वाली वैल्यूज़ को, डेसिमल वाली वैल्यूज़ को भी डाल सकते हैं। जैसे कि बी को मैं लेता हूँ, बी इज इक्वल्स टू 4.32 को मैं डाला और मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट, ठीक है, बी। तो ये सिंपली प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो 4.2। अगर इसको मैं टाइप देखना चाहूँ तो प्रिंट टाइप बी लिखूँगा सिंपली। तो इसको मैं टाइप देखना चाहूँ तो ये एक फ्लोट है, ठीक है। तो ये फ्लोट हो गया। जैसे कि मैं इसका नेम का भी देखना चाहूँगा, नेम का टाइप क्या होगा, प्रिंट टाइप नेम। तो मैं नेम का मैं देखता हूँ तो नेम का हो गया स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग इसका टाइप हो गया। वैसे अगर मैं इंट का भी इसका भी देखना चाहूँ तो देख सकता हूँ मैं ए का भी। तो ये सिंपली एक इंटीजर है, ठीक है। ओके, तो इसको टाइप दिखाऊँ तो ये इंट बता रहा है, तो ये एक इंटीजर हो गया। और बाकी गाइस ये हो गया टाइप। अपन चेक कर सकते हैं इधर से कि भाई किस टाइप का है ये वेरिएबल। एंड अपन ने वेरिएबल देखा, और वेरिएबल को अपन है ना, इसमें मतलब कि केस सेंसिटिव भी होता है वेरिएबल कि आप नेम ले सकते हो, ये तो एकदम ट्रू है। बट कुछ कुछ होते हैं जो मतलब कि इसमें अपन यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपन कौन कौन से नेम को अपन यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से नेम को अपन वेरिएबल
एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप वेरिएबल को यूज़, कौन कौन से वेरिएबल को आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो मैं लिखने जा रहा हूँ, तो ये सिंपली एक वेरिएबल है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये है जैसे कि एज इज़, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, एज, ठीक है। तो गाइस अपन क्या करते हैं कि इसमें प्रिंट भी करवा के देख लेते हैं साथ के साथ। इसको मैं CLS करता हूँ, ठीक है। अब जैसे मैं इसको प्रिंट भी करा देता हूँ, इसके नेम को myvar, ठीक है। प्रिंट एजेस एंड एक अपन अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में एंड मिडल में, ठीक है। ये वैलिड है। इसमें क्या लिखें, इसमें लिख देते हैं सब्जेक्ट, ओके गाइस। तो इसके अंदर अपन डाल देते हैं हिंदी, ओके। प्रिंट करवा देते हैं स्कोप, ठीक है। अंडरस्कोर सब्जेक्ट इसको प्रिंट करवा दिया। और अपन इसके अलावा अपन कैपिटल में ले सकते हैं, ठीक है, सारे कैपिटल में। ये भी एक वैलिड है, ठीक है, ठीक है। इसको प्रिंट करा लेते हैं। हाँ, तो गाइस आप जो ये लिखते हो myvar, मैंने myvar लिखा, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूँ कुछ डिफरेंट, जैसे कि बर्थ लिखता हूँ, बर्थडे, DOB, तो TOB लिखता हूँ। और जैसे कि मैं 1 लगाता हूँ, तो ये भी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने 11 5 ऐसा कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है, ओके। तो ये हो गए वैलिड वेरिएबल, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये वैलिड वेरिएबल्स हो गए, ओके। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो इसको एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो अपने पास क्या क्या आ रहा है, ठीक है। नेम जो अपने फर्स्ट लिया था, नेम आ रहा है, फिर एज लिया था, एज आ रही है, फिर ये लिया सब्जेक्ट आ रहा है, लास्ट फिर अपन ने ये लिया, ठीक है। नेम, ये क्या बोलते हैं, नेम, माय नेम लिया, वो भी आ रहा है कैपिटल में। और फिर लास्ट में है DOB1, इसको अपन ने प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है। प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। वापस रन करते हैं, तो यहाँ पे भी ये आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ आ रही है। तो अब ये सारे जो है वो वैलिड हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो वैलिड नहीं है, ठीक है, जो वैलिड नहीं है, जो इनवैलिड है, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ओके। एंड अब इधर मैं वो डाल देता हूँ हैश इनवैलिड वेरिएबल्स, ठीक है। अपन अभी पढ़ने वाले इनवैलिड वेरिएबल्स। तो इसमें अपन मैं लिखता हूँ जो स्टार्टिंग में जो नंबर्स अगर स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 4 हुआ, 5 हुआ, और मान लो फिर नेम लिखा, तो ये देखो रेड आ गया, ठीक है। तो अपन स्टार्टिंग में ऐसा कुछ लिख नहीं सकते हैं। और जैसे क्या मैं लिखा, ठीक है। तो ऐसे अपन वेरिएबल नहीं मान सकते हैं, स्टार्टिंग में नंबर नहीं होने चाहिए, और बीच में जैसे कि गैप नहीं होना चाहिए, जैसे कि नेम इज़, जैसे कि आपने गैप दिया तो वो गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक गलत है, ठीक है। तो ये रेड आ रहा है, तो इसका मतलब एरर आ रही है इधर। और जैसे कि आपने नेम आपने ये लगा दिया, ये वाला सिंबल, ठीक है, माइनस वाला, इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये आप ये वाला सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, ओके। यहाँ पे स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, और स्टार्टिंग में आप नंबर यूज़ नहीं कर सकते, बाद में ज़रूर कर सकते हैं, जैसे कि बाद में मैंने किया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे एरर्स हैं, जैसे कि मैं रन करके भी दिखा दूँ, तो ये एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, ओके गाइस। तो ये वेरिएबल्स हो गए। और वेरिएबल्स को अपन 3 केसेस भी होते हैं वेरिएबल्स के, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ केसेस,
सॉरी। तो अपने पास मल्टीपल केसेस होते हैं, जैसे कि कैमल केस हुआ, पास्कल केस हुआ, स्नेक केस हुआ। ये 3 अपने पास कैमल मतलब केसेस होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कैमल केस, ठीक है। तो जैसे कि मैं दिखाऊंगा, माय नेम इज इक्वल्स टू मनीष, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट जो है, जैसे माई मैंने लिखा तो ये स्मॉल में है, बाकी जो नेम है उसका जो पहला वर्ड है, ठीक है, पहला कैरेक्टर तो वो कैपिटल है। वैसे इसका है, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो भी कैपिटल में है, ठीक है। तो ये हो गया कैमल केस, ठीक है, कैमल केस, ओके। ये कैमल केस हो गया। अब दूसरा केस है अपने पास पास्कल केस, पास्कल, ठीक है। ये पास्कल केस हो गया। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जो भी फर्स्ट वर्ड आ रहा है, यानी सॉरी फर्स्ट कैरेक्टर आ रहा है ना उनका, वो सब कैपिटल होंगे। जैसे कि मैं वही ले लेता हूँ, माय नेम इज, ठीक है। ये हो गया पास्कल केस। और जो लास्ट होता है वो होता है स्नेक केस। इसके अंदर स्नेक केस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर अंडरस्कोर होते हैं, माय नेम इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये हो गया स्नेक केस, ओके। तो बेसिकली ये 3 केस होते हैं पाइथन के अंदर वेरिएबल को पहचानने के लिए, ठीक है, कौन से केस का है, ठीक है। तो बेसिकली केस कुछ ही नहीं है, बस वेरिएबल को लिखने का तरीका है एक, तो उसको अपन केस बोलते हैं, जैसे कैमल केस, पास्कल केस, स्नेक केस, ओके। तो अब अपन देखने वाले हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं, कितने होते हैं पाइथन के अंदर। तो डेटा टाइप को मैं वो बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं, डेटा टाइप .py के नाम से मैंने बना लिया। अब इसके अंदर बेसिकली अपन देखने वाले हैं कि डेटा टाइप क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 2-3 डेटा टाइप मैंने आपको वेरिएबल से बताया था कि एक इंट डेटा टाइप है, ठीक है। कैरेक्टर होता नहीं है, बस कैरेक्टर नहीं, स्ट्रिंग str है, ठीक है, str है, और फ्लोट है, फ्लोट है, और मैनी अदर डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा DICT है, बूल एक डेटा टाइप है, ठीक है। ये सारे क्या डेटा टाइप्स हैं। इनका यूज़ बेसिकली वेरिएबल्स के अंदर अपन वैल्यू असाइन कराते हैं, उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है वो पता करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कि मैंने ए के अंदर 4 स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो ये एक इंटीजर है, तो इंटीजर एक सिंगल वर्ड होगा मैथ्स का, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे लिखते पॉइंट्स में कि ये है, तो ये एक फ्लोट बन जाएगा, ठीक है। जो भी डेसिमल की वैल्यू होंगी वो फ्लोट होंगी, और जो भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। जैसे कि मैं अभी जैसे नेम है, नेम इक्वल्स टू मनीष है, तो ये जो चीज़ मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखी वो एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, एक होता है एक लिस्ट होता है, एक टपल होता है, एक रेंज होता है, और बुलियन होता है। बुलियन तो मैंने आपको बताया था BOL, यानी इसकी जो वैल्यू होगी, जैसे कि मैंने C लिखा, C एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने जैसे मैंने ट्रू लिख दिया, ठीक है। तो ये एक बुलियन होगा। तो इसका मैं टाइप देखूं, जैसे कि प्रिंट करके इसका मैंने टाइप देखा, टाइप C करा, और मैंने इसको रन करा बेसिकली, ठीक है। तो मैंने इसको डेटा pe.py, तो ये मैंने किया, तो अपने पास बेसिकली अपने पास बुलियन आ गया, ठीक है, लिखा हुआ। तो ये बुलियन टाइप हो गया, ठीक है। ये डेटा टाइप बुलियन का है। और बाकी अदर अपने पास डेटा टाइप्स होते हैं, उनको मैं अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपने पास है ना और भी डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिस्ट हुआ, टपल हुआ, रेंज हुआ, और बाइट्स हुआ, बाइट एरिया हुआ, मेमोरी व्यू हुआ,
नॉन टाइप भी एक डेटा टाइप होता है, जैसे कि आपको मैं बताऊँ वी इजिकल्स टू नॉन, सॉरी नॉन, इसे मैं नन कर दिया तो इसको मैं टाइप दे दूँ प्रिंट टाइप या वी, तो इसका मैंने टाइप देखा तो एक नॉन टाइप लिखा हुआ आ रहा, ठीक है, तो इसका टाइप भी हो गया नॉन टाइप, ठीक है। अभी इसमें कोई इसका मतलब है कि इसके वी जो वेरिएबल है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, नन है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लिया इस वीडियो के अंदर, और आने वाली वीडियोस के अंदर अपन काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये प्लेलिस्ट कैसी लगी, तो वो आप मेरे को कमेंट में लिख दो और मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगेगा आप अगर कमेंट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर कर लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।